हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ए कोमा बी तथा सी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार चापों के केंद्र है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सही दो दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जहां हमें पाई का मान लेना है 3.142 तथा वर्गमूल 3 का मान लेना है 1.732। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर का वर्ग। चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 डिग्री की, अर्थात ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री और ये कोण भी 60 डिग्री। तो तीनों ही कोण 60 डिग्री के होंगे तो हमारे पास थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी व सी तीनों ही क्या है किसी वृत्त के केंद्र हैं और जिनकी त्रिज्याएं क्या है 4 सेंटीमीटर, अर्थात प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर का मान भी कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास यहाँ पर तीन इस प्रकार से त्रिज्या खंड बने हुए हैं और एक है हमारे पास यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। हमें यहाँ पर जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज है उसमें से इन तीनों जो हमारे पास त्रिज्या खंड है इनका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा हो जाएगी यहाँ पर जो ए बी है वह जो बी वृत्त तथा जो ए केंद्र के वृत्त हैं उनकी जो त्रिज्याओं के योग से मिलकर बनी है। तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। किस प्रकार से 4 योग 4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और जो समबाहु त्रिभुज है उसकी क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3 बटा में 4 गुणा में भुजा का वर्ग। तो हल करेंगे हमारे पास आएगा वर्गमूल 3 बटा 4 गुणा में भुजा है 8, तो 8 का वर्ग होता है 64। तो यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, तो 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो तीनों ही त्रिज्या खंड वे बराबर हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा में थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास 3 गुणा थीटा का मान है 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 गुणा पाई का मान हमें लेना है यहाँ पर 3.142, 3.142 गुणा में आर है हमारे पास यहाँ पर 4, तो 4 का वर्ग होता है यहाँ पर 16। तो 60 से यदि इसको काटेंगे 360 को तो ये कटेगा 6 बार, 3 से 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार और 2 से 16 को काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार। तो हमारे पास आएगा 3.142 गुणा में 8। हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 25.136 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाव त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास यहाँ पर 16 वर्गमूल 3 घटाव त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल है हमारे पास 25.136, तो 25.136। तो 16 गुना वर्गमूल 3 का मान हमें लेना है यहाँ पर 1.732, 1.732 घटाव 25.136। हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 27.712 घटाव 25.136। तो घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 2.576 वर्ग सेमी। क्योंकि हमें यहाँ पर 2 स्थानों तक की ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 2.57 वर्ग सेमी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।